गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हब। दोस्तों, आज हम लोग द हिंदू एडिटोरियल करने वाले हैं और आज का जो एडिटोरियल है 1 जुलाई 2020 का एडिटोरियल, जो कि चाइना ऐप्स बैन पर आधारित है। तो चाइना का जो 59 ऐप्स बैन किया गया उस पे आज का एडिटोरियल है और आज के एडिटोरियल को हम लोग समझेंगे और जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे उन सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक बार मैं एक लुक देना चाहूँगा जो एडिटोरियल मैंने आज का रेडी किया। तो ये एज यूजुअल जैसे मैं पहले रेडी करता था सेम वे में मैंने रेडी किया है। होपफुली आपको पसंद आएगा, काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, चलिए क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें कि जो चाइना ऐप बैन है उस पे हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। एडिटोरियल उसी पर आधारित है। तो हेडिंग क्या दिया हुआ, कंट्रोल नॉट डिलीट ऑन चाइना एप्स बैन। ये हेडिंग है, हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है कि चाइना ऐप जो बैन किया गया उसको कंट्रोल आप करो, ना कि डिलीट करो। कंट्रोल करने की बात हो रही है, रेगुलेट करने की बात हो रही है। तो ये हेडिंग से ही ऐसा प्रतीत हो रहा। ठीक है, उसके बाद ये एक छोटा सा सब हेडिंग होता है इसमें, उसमें क्या दिया हुआ, डिस्पाइट प्राइवेसी इश्यूज विथ मेनी एप्स। बहुत सारे एप्स हैं जिसमें प्राइवेसी इश्यूज होने के बावजूद, डिस्पाइट होने के बावजूद, लिंकिंग देम टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स इज प्यूराइल। प्यूराइल मतलब बचकाना। इन सब के बावजूद जो बहुत सारे ऐप्स है जिसमें प्राइवेसी इशू है, इन सब के बावजूद इन सब चीजों को लिंक करना राष्ट्रीय सुरक्षा से, नेशनल सिक्योरिटी से, राष्ट्रीय सुरक्षा वाली चिंता से उसको लिंक कर देना, ये एक बचकाना हरकत है, बचकाना है इसको कहा गया है। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। प्यूराइल एक वर्ड है, प्यूराइल का मतलब होता है बचकाना, तुच्छ, इस तरह का। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं। ये लाइन क्या कहता है, साइटिंग कंसर्न्स टू बोथ डेटा सिक्योरिटी एंड नेशनल सोवरेनिटी। क्या हवाला दिया गया ये बैन को, दो हवाला दिया गया इसमें, बेसिकली डेटा सिक्योरिटी का और एक राष्ट्रीय संप्रभुता का। राष्ट्रीय डेटा सिक्योरिटी यानी निजता का जो है, हमारा डेटा कहाँ सेव हो रहा, हमारे डेटा किसी गलत लोगों के हाथों में तो नहीं जा रहा, ये डेटा सिक्योरिटी हो गई। और दूसरा नेशनल सोवरेनिटी, नेशनल यानी राष्ट्रीय संप्रभुता। इन दोनों चीज का, चिंताओं का हवाला दिया गया। साइटिंग मतलब होता है हवाला देना किसी चीज का। ठीक है, तो ये तो रही बात। उसके बाद क्या, द इंडियन गवर्नमेंट ऑन जून 29 अनाउंस्ड, 29 तारीख को ये अनाउंस किया गया, इट वुड ब्लॉक 59 वाइडली यूज्ड एप्स। जो बहुत 59 ऐसे एप्स हैं जो कि वाइडली, बहुत बड़े स्तर पे यूज किए जाते हैं, उनको ब्लॉक किया जाएगा। ये अनाउंस किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट लिंक्ड टू चाइनीज कंपनीज। और ये जितने एप्स है, मोस्ट ना बोल के अगर मैं सब बोलूं तो दैट विल बी अ वेरी फाइन वर्ड, सारे एप्स जो है चाइनीज एप्स हैं। तो ये गवर्नमेंट का पक्ष था। गवर्नमेंट ने इसका डेटा सिक्योरिटी और राष्ट्रीय संप्रभुता से इसको कह के, कारणों का हवाला दे करके इन 59 एप्स को, जो कि बहुत ही वाइडली यूज किए जाते हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे ग्लोब पे यूज किया जाता है, सारे देश इसको यूज करते हैं। तो ये बैन कर दिया गया 59 एप्स को, जो कि पूरे सारे एप्स जो है चाइनीज लिंक्ड हैं, चाइना से, चाइनीज कंपनी के कंट्रोल में है। तो यहाँ ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, These include the popular video sharing social networking app TikTok। इनमें क्या क्या इंक्लूड करता वो बताया गया। 59 में मोस्टली जो बहुत ही पॉपुलर है जैसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, अ फाइल शेयरिंग ऐप कॉल्ड शेयरिंग। ये कुछ ऐसे पॉपुलर ऐड है, वैसे तो बहुत सारे पॉपुलर है बट ये कुछ मोस्ट लाइक्ड पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि बैन के कैटेगरी में आया है। उसके बाद क्या है,
what a common to all three is their wide user base in India। कॉमन बातें क्या है कि ये तीनों जो ऐप है, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर एंड फाइल शेयरिंग ऐप शेयरिट, एक वाइड यूजर बेस रखता है इंडिया में, भारत में, विथ ईच क्लेमिंग मोर देन 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर। उनमें से सारे ऐप का अपना जो क्लेम है, दावा है, उसके अकॉर्डिंग 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं उनके, एंड देयर ओरिजिन्स इन इंडिया। और इन सारे ऐप्स के जो है ओरिजिन है चाइना में है, इंडिया नहीं, चाइना। ठीक है, तो ये बातें कही गई है कि जो कॉमन क्या है इन तीनों ऐप्स में, कि एक तो इंडिया में इनका लार्ज बेस है, यूजर बेस है, उसके अलावा ये सभी 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इनके, और ओरिजिन्स जो है चाइना में है इनका। ये तीन मोस्ट कॉमन फीचर्स है इन तीनों ऐप्स के। कॉमन फीचर्स नहीं बोल सकते, मतलब मोस्टली कॉमन थिंग्स जो है। what is common to all three is their wide user base in India। इन तीनों में कॉमन क्या है, ये जो मैंने डिस्कस किया, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और शेयरिट, इन तीनों में कॉमन क्या है कि इनका एक अपना वाइड यूजर बेस है इंडिया में। इसके अलावा इनका जो एक्टिव यूजर्स है 100 मिलियन मंथली है एक्टिव यूजर्स, एंड देयर ओरिजिन्स इन चाइना, और ये सारे ऐप्स के ओरिजिन जो है चाइना में। ये तीन कॉमन चीजें हैं जो जाननी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेनिंग द बैन को एक्सप्लेन करना। अब देखिए, कंट्री है, अगर वो बैन कर रही है तो उसको कारणों का भी हवाला देती है, तो उनको एक्सप्लेन किया गया है इस तरह से। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइटेड यानी हवाला दिया, द इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स, इसको एक इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट्स के कैटेगरी में रखा है, यानी आकस्मिक प्रकृति का जो थ्रेट है, डर है, खतरा उत्पन्न हुआ, वो उन्होंने बताया। पोज्ड बाय एप्स, किसके द्वारा ये खतरा उत्पन्न हुआ, इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट जो है ये पोज्ड बाय एप्स, एप्लीकेशन के द्वारा। एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, और जो ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इसमें, इन सारे एप्स में जितने हमारे डेटा है, इसके द्वारा इन सब के कारणों का हवाला देते हुए इसको एक्सप्लेन किया बैन को। दैट दे आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। देखिए, कहा क्या गया कि जो इन सारे ऐप्स में पहला तो ये बताया गया कि ये जो आकस्मिक प्रकृति का जो डर उत्पन्न हुआ, खतरा उत्पन्न हुआ, इन सारे ऐप्स के द्वारा हुआ। ऐप्स में जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंगेज्ड है, किस तरह के एक्टिविटीज में, इंगेज्ड इन एक्टिविटीज प्रीजुडिशियल टू सॉवरेनिटी, यानी हमारे जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उनके लिए खतरा है, हानिकारक है। अखंडता, भारत की अखंडता के लिए हानिकारक है, खतरा है। भारत की सुरक्षा के लिए, डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, सुरक्षा के लिए, राज्यों की सुरक्षा के लिए, एंड पब्लिक ऑर्डर। इन सारे कारणों का हवाला देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको एक्सप्लेन किया, इस बैन को। द apps according to ministry had been reported for stealing, chori and surreptitiously transmitting users data in unauthorized manner to server which have a location outside India। देखिए यहाँ क्या कहा गया कि जो apps है, ये सारे apps है, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री हैड बीन रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट हुआ है चोरी का, यानी चोरी का क्या, ये एप्स चोरी करती है, और चुपके चोरी जो सरप्टेशियसली मतलब होता है चुपके करना, कोई चीज को चोरी चुपके मतलब करना। ट्रांसमिट इन्होंने किया यूजर्स डेटा को अनऑथराइज्ड मैनर में सर्वर में, जो लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली चाइना में।
सारे सर्वर जो लोकेटेड है चाइना में। तो इनको क्या किया, ये स्टील किया, इसको चोरी किया और ट्रांसमिट किया यूजर्स डेटा को आउटसाइड इंडिया यानी चाइना में कह सकते हैं, विच इम्पिंजेस अपॉन द सॉवरेनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक हमारी संप्रभुता और भारत की संप्रभुता और अखंडता का एक अतिक्रमण है। इम्पिंजेस मतलब आक्रमण होता है, अतिक्रमण, सॉरी आक्रमण नहीं, अतिक्रमण। तो ये दर्शाता है जिस तरह एप्स के थ्रू डेटा की चोरी हुई और उसको ट्रांसमिट किया गया अनऑथराइज्ड मैनर से आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाहर के सर्वर पे, ये भारत की अखंडता और संप्रभुता पर एक अतिक्रमण है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अगर हम डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी यानी सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा और निजता, इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें, ये पर्सपेक्टिव मतलब होता है परिप्रेक्ष्य में या दृष्टिकोण से, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के दृष्टिकोण से हम बात करें, देयर इज इंडीड अ स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड टू मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट एप्स देन हैंडल वास्ट अमाउंट्स ऑफ यूजर डेटा, दैट हैंडल्स वास्ट अमाउंट ऑफ यूजर डेटा। यहाँ क्या कहा गया कि जिस तरह से अगर हम डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के नजरिए से अगर इस चीज को देखें, तो वास्तव में अ स्ट्रॉन्ग केस टू बी मेड, एक बहुत मजबूत केस बनाना चाहिए टू मोर स्ट्रिक्टली रेगुलेट, जिससे कि बहुत कड़ाई से हम लोग रेगुलेट कर सकें उन एप्स को जो कि वास्ट डेटा को अमाउंट ऑफ यूजर डेटा को रखते हैं। तो एक ऐसा स्ट्रिक्टली रेगुलेशन की बात की गई है जो बहुत बड़ा वाइड यूजर डेटा को अमास करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं या फिर जमा करते हैं। सच अ मूव वाज श्योरली लॉन्ग ओवरड्यू, इस तरह का मूव जो है बहुत लंबे समय से अपेक्षित था, यानी उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा हो, जो कि हुआ। ओवरड्यू का मतलब यही होता है, ओवरड्यू का मतलब होता है जब अपेक्षित हो या जब जरूरत हो, ना किया हो लेकिन देर से ही किया गया हो। तो ऐसा मूव अपेक्षित था गवर्नमेंट से, कई बार बीच बीच में ऐसी बातें भी उठी थी। तो अभी तक हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट है, बट द गवर्नमेंट माइट हैव डन द राइट थिंग फॉर द रॉन्ग रीजन, गवर्नमेंट ने गलत कारणों से ही सही कार्य कर दिया होगा, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, कि चलो गलत कारणों के थ्रू ही सही काम किया ऐप बैन करके। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, इसको मैंने इसलिए डार्क में रखा है। चलिए इस लाइन को देखते हैं, जो अंडरलाइन ये शेडेड है। द टाइमिंग ऑफ द मूव coupled with the fact that it has chosen to block the apps outright rather than ensure they were complying with the law, ये जो टाइमिंग है, देखिए ऐसे पढ़ना है इसको, द टाइमिंग ऑफ द मूव, और इसके बाद ये सजेस्ट द बैन इज लेस मोटिवेटेड बाय प्राइवेसी कंसर्न्स देन अबाउट सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना एमिड टेंशन अलोंग द बॉर्डर। ये जो मैंने कलर किया ना, एक्चुअली ये फैक्ट्स यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, ये लाइन कंप्लीट होता है। ये जो बीच में जो चीजें हैं ना, बीच में एक्चुअली वो दूसरा चीज कहा गया, तो उसको हम लोग पहले पढ़ते समझते हैं। कपल्ड विद द फैक्ट दैट इट हैज चूजन टू ब्लॉक द एप्स आउटराइट, आउटराइट मतलब होता है सीधे, संपूर्ण रूप से बैन, संपूर्ण रूप से किसी चीज को। तो यहाँ पे क्या कहा कि कपल्ड विद द फैक्ट दैट इट हैज चूजन टू ब्लॉक द एप्स, सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से इस एप्स को बैन कर दिया गया, rather than ensure they were complying the law, बजाय इसके कि ये इंश्योर किया जाए कि वो कॉम्प्लाई करे लॉ का, उन सारे एप्स को लॉ का अनुपालन करवाने के बजाय उनको एप्स को बंद किया गया, ये कहा जाएगा। तो ये अब उसके बाद ये जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद इस लाइन को पढ़ेंगे, ये जो मैंने इसको ये वाला, द टाइमिंग ऑफ द मूव सजेस्ट,
ये जो टाइमिंग है इसका जो मूव लिया गया इसका टाइमिंग सजेस्ट करता है द बैन इज लेस मोटिवेटेड बाय प्राइवेसी कंसर्न। जो बैन है वो प्राइवेसी कंसर्न से कम ही मोटिवेटेड हुआ है देन अबाउट सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना। चाइना को मैसेज देने के लिए ज्यादा ये हुआ है, ना कि प्राइवेसी कंसर्न को लेकर के ये मोटिवेट हुआ है। ये जो बैन हुआ है ये तो एवरीवन नोज दीज थिंग्स कि जो मैसेज देने के लिए चाइना को ये बैन किया गया, ना कि कोई प्राइवेसी कंसर्न के लिए। अगर प्राइवेसी कंसर्न की बातें होती तो पहले ही कर दिया जाता। हालांकि ये थ्रेड तो है ही, एमिड मतलब बीच में होता है, एमिड द टेंशन अलोंग द बॉर्डर। बॉर्डर पे जो टेंशन चल रहा है इसके बीच में ये एक मैसेज देना था, सिग्नल देना था चाइना को, ना कि एक प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न तो एक जस्ट बहाना है। तो ये चीजें थी इस पूरे लाइन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आफ्टर ऑल प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न्स आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज एप्स। आखिरकार जो प्राइवेसी है, आखिरकार आफ्टर ऑल मतलब आखिरकार प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न जो चिंताएं हैं, प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी की जो चिंताएं हैं वो किसी लिमिटेड तो नहीं है कि चाइनीज एप्स में ही है, तो वो तो बहुत सारे ऐसे चीजों में जुड़ा हुआ है। कंसर्न अबाउट मेनी ऑफ दीज एप्स, कंसर्न्स अबाउट मेनी ऑफ दीज एप्स आर हार्डली न्यू। ऐसा जो इन सारे एप्स में जो चिंताएं थी वो कोई नई चिंताएं नहीं है। एंड द मूव्स टू ब्लॉक देम comes after these apps had already amassed hundreds of millions of user in India। ये ऐप बैन जो हुआ है, ब्लॉक हुआ है एप्लीकेशन, ये ऐसे समय में आया जब ऑलरेडी ये ऐप जो है एकत्रित कर चुकी है, अमास्ड कर चुकी है, जमा कर चुकी है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूजर इन इंडिया। तो ये कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ सेंडिंग अ मैसेज अबाउट चाइना इज मोटिवेशनल, इज मोटिवेशंस, अगर इफ सेंडिंग अ मैसेज अबाउट चाइना इज मोटिवेशन, अगर ये जो बैन है ये चाइना को मोटिवेशन चाइना को एक मैसेज देना है, यही मोटिवेशन के द्वारा ये बैन किया गया है, देन द बैन इज मोर सिग्नलिंग देन सब्सटेंस। तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये जो बैन है सिर्फ सिग्नल के लिए है, ना कि एक सब्सटेंस के रूप में है, तथ्यात्मक नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है इस लाइन से कि सिर्फ चाइना को एक मैसेज देने के लिए ये बैन मोटिवेट हुआ है, ये बैन एक मोटिवेशन प्राप्त किया है कि चाइना को मैसेज दे। तो ये जस्ट एक संकेत मात्र है कि संकेत देना है उनको, ना कि एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, it may help the government show the public it is taking China on, taking somebody on का मतलब होता है किसी टू कॉम्पीट अगेंस्ट और फाइट समवन, ठीक है। तो ये यहाँ कहा गया कि इट में हेल्प द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को मदद कर सकता है कि ये पब्लिक को दिखाए कि हम चाइना से लड़ रहे हैं, इवन इफ भले ही it will have no impact on deterring Chinese behavior on the border। भले ही ये एक तरह से डेटरेंस के रूप में काम नहीं करेगा चाइना का जो बिहेवियर है बॉर्डर पे, which will require a tough diplomatic and military response, जिसके लिए रिक्वायर है एक टफ डिप्लोमेटिक, कड़ा डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और मिलिट्री रिस्पॉन्स। टेकिंग समबडी ऑन का मतलब टू कॉम्पीट अगेंस्ट और फाइट समवन, जो यहाँ पे यूज किया गया टेकिंग चाइना ऑन, चाइना इज समबडी, यहाँ पे टेकिंग समबडी ऑन।
द टेंशन ऑन द बॉर्डर एज वेल एज द कोविड-19 पैंडेमिक। एक तो टेंशन बॉर्डर पे है, उसके अलावा कोविड-19 का जो महामारी है have ignited a much needed debate on India's economic dependencies on China। ये बॉर्डर पे जो टेंशन उत्पन्न हुआ है और इसके अलावा जो कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा, इन सब ने क्या किया, प्रज्वलित कर दिया फिर से मच नीडेड डिबेट जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना पर, भारत पर इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है चाइना पर, भारत का जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है चाइना पे, ये सिचुएशन ने फिर से इसको प्रज्वलित कर दिया कि इस पर डिबेट हो। हमारी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है हर चीजों के लिए, पिन से लेकर के स्टेपलर पिन से लेकर के बड़े बड़े सामानों पे हम चाइना पे निर्भर है। तो इन सारे ये जो मच अवेटेड नीड डिबेट था वो इसको प्रज्वलित कर दिया। इंडिया रिमेन्स रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल सेंसिटिव सेक्टर्स। भारत जो है निर्भर है चाइनीज प्रोडक्ट्स पे बहुत सारे सेवरल क्रिटिकल एंड रणनीतिक रूप, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकल मतलब होता है बहुत ही गंभीर और रणनीतिक रूप से सेंसिटिव सेक्टर्स, संवेदनशील सेक्टर्स पे हम भारत जो है चीन पर निर्भर है। फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स टू द टेलीकॉम सेक्टर। सेमीकंडक्टर और एपीआई जो होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए से लेकर के टेलीकॉम सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स पर हम चाइनीज प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, यहां से लेकर यहां तक। वेयर चाइनीज वेंडर्स आर इन्वॉल्व्ड नॉट ओनली इन इंडियाज 4G नेटवर्क बट इन ऑनगोइंग 5G ट्रायल्स एज वेल। यानी हम जो है कभी काफी रणनीतिक रूप से ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स पे निर्भर है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे सेमीकंडक्टर्स, एपीआई होता है जो हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए एपीआई, टेलीकॉम सेक्टर्स 4G नेटवर्क के लिए, 5G नेटवर्क के लिए, इन सारे चीजों के लिए हम जो कि काफी सेंसिटिव माना जाता है किसी भी देश के लिए, ये सारे सेक्टर्स जो है काफी सेंसिटिव है। इन सारे सेक्टर्स पे हम लोग काफी चाइनीज प्रोडक्ट्स पे निर्भर है। तो ये दर्शाता है डिग्री ऑफ थ्रेट। इंडिया फेसेस टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड इन डीलिंग विथ इट्स डीप इकोनॉमिक एम्बेरेस ऑफ चाइना। क्या है, इंडिया जो है ये टफ इंडिया सामना कर रहा है, इंडिया फेसेस, भारत जो सामना कर रहा टफ चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड। ये जो चाइना के साथ में इकोनॉमिक एम्ब्रेस हुआ है, इकोनॉमिक एम्ब्रेस मतलब जो एक मिलन हुआ है, एम्ब्रेस मतलब गले लगाना किसी को होता है, तो इकोनॉमिक एम्ब्रेस जो चाइना हुआ है इसके साथ में काफी ये भारत जो है इस चीज को काफी सामना कर रहा है, आगे जाने का भारत इसको सामना कर रहा है। हिटिंग द डिलीट बटन on social media and gaming apps barely scratches the surface of the problem। scratches the surface of the problem क्या कहा गया यहाँ पे, जो डिलीट करना किसी भी चीज को सोशल मीडिया पर, गेमिंग एप्स को, ये मुश्किल से प्रॉब्लम को डील करते हैं। स्क्रैचेस द सरफेस, स्क्रैचेस द सरफेस का मतलब किसी एक प्रॉब्लम है जो बड़ा प्रॉब्लम, उसके एक छोटे से पार्ट को हैंडल करना, डील करना। प्रॉब्लम अगर आपका बहुत बड़ा है और आप उसके छोटी से दवा दे रहे हैं, तो ये बातें कही गई है कि बस डिलीट कर देना, उन सारे चीजों को बैन कर देना, ये मुश्किल से एक छोटे से चीजों को डील करती है। प्रॉब्लम जो हमारा है काफी बड़ा है, चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो काफी बहुत बड़ा है, उसको रिप्लेस करना होगा। तो ये पूरा एडिटोरियल होता है समाप्त। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें ये बताया गया है कि किस तरह हम लोग इंस्टेंट रिस्पांस के तौर पे चाइनीज ऐप्स को बैन कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि इसको एक रेगुलेट करना चाहिए। चाइनीज ऐप्स हो या फिर कोई और ऐप्स हो जो कि डेटा को कलेक्ट करते हैं, उन सारे ऐप्स को एक प्रॉपरली उसको रेगुलेट करना चाहिए, अनुपालन करवाना चाहिए हमारे जो भी कानून है। इसके अलावा जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा उस पे भी एक कड़ा रिस्पांस, चाहे वो रणनीतिक रूप से देना चाहिए या मिलिट्री रूप से देना चाहिए। ये सब बातें कही गई है यहाँ पे।
तो ये वीडियो रिदम जो है नहीं आया, बहुत दिनों के बाद मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा रिदम अभी प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे इसको मैं होपफुली आई विल ट्राई टू कैच द रिदम। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, गुड लक।